आप शायद 400 रुपए का बैग 150 रुपए में खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि यही 400 रुपए का बैग 20 लाख रुपए में खरीदते हैं। सिर्फ बैग से नहीं, लुइस विटॉन लाखों रुपए के प्राइस वाले वॉलेट, शूज, परफ्यूम एंड जैकेट्स भी बेचते हैं। कंपनी के मालिक हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट, जो कि 2016 में दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन एंड 2019 में वे जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए। बट लुइस विटॉन कंपनी जिसने बर्नार्ड अर्नोल्ट को दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बनाया, इस कंपनी को अर्नोल्ट ने अपने दोस्त से धोखे से छीन लिया था। आज यानी 5 मार्च को बर्नार्ड अर्नोल्ट के जन्मदिन के अवसर में चलिए जानते हैं दुनिया का नंबर 1 लग्जरियस ब्रांड लुइस विटॉन कंपनी का पूरा हिस्ट्री। लुइस विटॉन का जन्म फ्रांस के एक गांव में 1821 में हुआ था। 16 साल की उम्र में अपने सौतेली माँ से परेशान होकर लुइस पेरिस भागा। पेरिस जाने के बाद छोटे से लुइस ने एक कारपेंटर का जॉब ज्वाइन किया। फैक्ट्री में काम करते हुए लुइस ने मार्केट में एक प्रॉब्लम को नोटिस किया। दरअसल अर्ली 1800 में फ्रांस में रेलवे का एवोल्यूशन हो रहा था। लोग गाड़ियों से ज्यादा ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे, बट पैसेंजर्स अपने साथ जो बैग्स कैरी करते थे वो राउंड शेप के होने के कारण एक के ऊपर एक स्टैक नहीं कर सकते थे एंड भारी होने के साथ ही ये बैग वाटरप्रूफ भी नहीं होते थे। लुइस ने इसी प्रॉब्लम को फिक्स करते हुए मार्केट में न्यू स्क्वायर शेप के बॉक्सेस लॉन्च किए। लुइस ने इन बॉक्सेस को बनाने के लिए लेदर को रिप्लेस कर दिया था कैनवस से, इसीलिए ये ट्रंक्स लाइट वेट के साथ साथ वाटरप्रूफ भी बन गए और धीरे धीरे मार्केट में लुइस के बनाए हुए बैग्स ज्यादा बिकने लगे। ऊपर से लुइस का किस्मत तब चमका जब किंग नेपोलियन III के वाइफ ने लुइस से इम्प्रेस होकर लुइस को अपना पर्सनल ट्रंक मेकर बना दिया। इस इंसिडेंट के बाद ही लुइस ने देखते ही देखते पेरिस के साथ ही लंदन में भी अपना स्टोर ओपन कर लिया। बट सडनली 72 साल की उम्र में अचानक लुइस का डेथ हो जाता। इसके बाद मिड 1800 में लुइस के बेटे ने इस बिजनेस को टेक ओवर किया। उस टाइम में ट्रेन पैसेंजरों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ट्रेनों में हो रहा चोरी। इसी प्रॉब्लम को फिक्स करते हुए जॉर्ज विटॉन ने मार्केट में पहली बार इनबिल्ट ताला चाबी के साथ ट्रंकों को लॉन्च किया। इसी एक लौते इनोवेशन के चलते लुइस विटॉन के बैगों का सेल देखते ही देखते डबल हो गया। बट इसी के साथ लुइस विटॉन बैग्स के काफी कॉपीकैट्स मार्केट में आ रहे थे और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जॉर्ज विटॉन ने अपने बैग्स में पहली बार लुइस विटॉन का लोगो प्रिंट करना चालू किया। अभी तक लुइस विटॉन अपने ट्रैक में चलते हुए सीधा सक्सेस की तरफ जा रहा था। नेक्स्ट जॉर्ज के बाद उसके बेटे गेटसन विटॉन ने लुइस विटॉन कंपनी को अमेरिका तक एक्सपेंड कर दिया। नाउ 3 पीढ़ी ने मिलके जिस ब्रांड को खड़ा किया वो ब्रांड अब उनसे छीनने जा रहा था। गेटसन विटॉन के डेथ के बाद उनके तीनों बेटों से बिजनेस संभाला नहीं जा रहा था। इसी के चलते लुइस विटॉन कंपनी हर महीने भारी लॉसेस का सामना कर रहा था। इसी के चलते लास्टली उनके बहन के पति हेनरी डेचिमर ने बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। हेनरी ने ये नोटिस किया कि लुइस विटॉन कंपनी अब तक एज ए होलसेल कंपनी काम कर रहा था, इसलिए कंपनी को काफी कम मार्जिन में रिटेलर्स को अपना सामान बेचना होता था। हेनरी ने तुरंत ही इस बिजनेस मॉडल को चेंज कर दिया। कस्टमर्स को डायरेक्ट सामान बेचने के लिए हेनरी ने पूरे देश में काफी सारे रिटेल स्टोर्स ओपन किए। इसी स्ट्रेटेजी से लुइस विटॉन कंपनी का प्रॉफिट 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया। अभी कंपनी को और भी ज्यादा फैलाने के लिए हेनरी ने लुइस विटॉन कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया। देखते ही देखते लुइस विटॉन कंपनी पूरे वर्ल्ड में छा गया। बट सडनली हेनरी ने ये नोटिस किया कि लुइस विटॉन कंपनी के स्टॉक प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे। इन्वेस्टिगेशन करने पे ये पता चला किसी ने सीक्रेटली कंपनी के 45% शेयर खरीद लिए। ये पर्सन और कोई नहीं, कंपनी के ओनर हेनरी डेचिमर का फ्रेंड बर्नार्ड अर्नोल्ट था। बर्नार्ड जो कि पहले से ही काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता था, उसे अचानक से लग्जरी ब्रांडों के बिजनेस में काफी ज्यादा दिलचस्पी आने लगा। इसीलिए वो फ्रेंच से अलग अलग कैटेगरी के लग्जरी ब्रांड्स को एक्वायर कर रहे थे। जब हेनरी ने अपने राइट्स के लिए बर्नार्ड के खिलाफ कोर्ट में केस किया, तब कोर्ट ने रिच फैमिली से ताल्लुक रखने वाले बर्नार्ड के फेवर में ही अपना फैसला सुनाया। इसी तरीके से जिस लुइस विटॉन ब्रांड को एक पुअर फैक्ट्री वर्कर ने एस्टेब्लिश किया था, उसे एक अमीर बिजनेसमैन ने धोखे से चुरा लिया। आज लुइस विटॉन LVMH ग्रुप के अंडर दुनिया का सबसे पॉपुलर लग्जरी ब्रांड है। करंटली LVMH को बर्नार्ड अर्नोल्ट और उनके 5 बच्चे मिलकर चला रहे हैं।